नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के 3 सांसद हैं, ऑलरेडी 3 सांसद हैं, जिसमें आपको पता होगा कि मनोज तिवारी हैं, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट से सांसद हैं। दूसरा नाम रवि किशन का आता है, जो गोरखपुर से सांसद हैं। और तीसरा नाम दिनेश लाल यादव निरहुआ का आता है, जो कि आजमगढ़ से सांसद हैं। इस बार पवन सिंह को भी टिकट मिला था। पवन सिंह को टिकट मिला आसनसोल से, लेकिन उन्होंने आसनसोल का टिकट लौटा दिया और उन्होंने कहा कि मेरा कोई पर्सनल निजी कारण है जिसकी वजह से मैं चुनाव वहां से नहीं लड़ूंगा। और अब वो जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इंतजार कर रहे हैं कि उनकी आरा से लोकसभा टिकट मिलेगा। लेकिन आरके सिंह, जो वहां के सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, एक बड़े डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं। और उनकी दावेदारी को अगर बीजेपी नहीं मानती है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आने वाले भोजपुरी कलाकारों को बिहार से टिकट देने में पार्टियां जो हैं क्यों हिचकिचाती है। खास करके भारतीय जनता पार्टी बिहारी बाबुओं को, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को टिकट देने में क्यों हिचकिचाती है। मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, भभुआ जिला से आते हैं, उनको बक्सर से टिकट दिया जा सकता था, लेकिन मनोज तिवारी को बक्सर से टिकट नहीं दिया जाता है। रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, चलिए ठीक है, गोरखपुर भोजपुरिया क्षेत्र है, वहां से टिकट उनको मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन रवि किशन को भी बिहार के किसी भी जिले से, किसी भी लोकसभा सीट से लड़ाया जा सकता था। दिनेश लाल यादव निरहुआ भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, चलिए उत्तर प्रदेश से आते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश से टिकट दिया गया। गाजीपुर के रहने वाले हैं, आजमगढ़ से भोजपुरिया क्षेत्र है, वहां से भी टिकट दिया गया। लेकिन जब पवन सिंह बिहार से आते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को बिहार से टिकट देने में क्यों हिचकिचा रही है। क्या वो वजह है कि भाई भोजपुरी कलाकारों को भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार से चुनावी मैदान में नहीं उतारना चाहती है। इंस्टेड कि मनोज तिवारी भी भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, भभुआ जिला के रहने वाले हैं, उनको बक्सर से उतारा जा सकता था, बिहार के किसी भी जिले में से, किसी लोकसभा क्षेत्र से उतारा जा सकता था, लेकिन उनको दिल्ली उतारा गया। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है। पवन सिंह को भी इस तरीके की चीजें हो रही है कि लग रहा है कि आरा से उनको लोकसभा सीट नहीं मिलेगा, और आरा क्या, बिहार के किसी भी लोकसभा सीट से मुझे नहीं लगता है कि उनको टिकट मिलने वाला है। तो इसके पीछे की क्या वजह है। देखिए, इसके पीछे की वजह हो सकती है बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा को लेकर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर दावा कर रही है, नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है। और भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार, मुकेश साहनी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जब एक साथ हैं तो वहां पर भोजपुरी कलाकार उतरे ना उतरे, फेमस चेहरा बहुत ज्यादा उतरे ना उतरे, ये मैटर नहीं करता है। वहां पर कोई भी कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी उतारती है तो उसके जीतने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती है। रही बात सुपरस्टारों की, तो सुपरस्टारों की बात ये इसलिए होती है कि सुपरस्टारों को वैसे जगहों पर टिकट दिया जाता है जहां पर संभावनाएं ना के बराबर है। ऐसा लगता है कि इस कैंडिडेट को उतारने पर यहां का मामला दिलचस्प हो सकता है, तो वहां पर उतारा जा सकता है। जैसे कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को आजमगढ़ में उतारा गया। हालांकि आजमगढ़ से वो चुनाव हार गए थे। वहां पर जो समीकरण है वो यादव वोट बैंक्स को लेकर है। निरहुआ एक सुपरस्टार है, तो वो भीड़ जुटाने और खास करके अगर उस कास्ट के वोटों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं तो वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। ये पहली चीज है, क्योंकि वहां पर लड़ाई मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर राह आसान नहीं थी, तो निरहुआ को वहां पर उतार दिया। रही बात मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी भले ही बिहार से आते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र से खड़ा है वहां पर बिहारी बाबुओं का दबदबा है, यानी कि बिहारी काफी ज्यादा वहां पर मात्रा में, भोजपुरी भाषी, तो मनोज तिवारी को वहां पर उतारा गया और मनोज तिवारी ने भी जीत दिलाया। रही बात रवि किशन की, तो रवि किशन भोजपुरिया क्षेत्र से आते हैं। रवि किशन जो है गोरखपुर के साइड के हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, तो गोरखपुर का उनका क्षेत्र भी था। गोरखपुर भोजपुरी क्षेत्र है, भोजपुरी के रहने वाले भी हैं। इसके अलावा वहां पर जो उनका जो कास्ट है, खास करके जो रवि किशन का शुक्ला, वहां पर काफी ज्यादा मात्रा में जातियां हैं, तो उस समीकरण को मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीजों को रखा गया है। लेकिन अब पवन सिंह की बात आ गई तो पवन सिंह को अब पता नहीं आ रहा से क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है। और बिहारी जो भोजपुरी खास करके बोलते हैं, उनको, भोजपुरी सुपरस्टारों को बिहार में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उतारती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। पवन सिंह को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतारती है, नहीं उतारती, उतारती है तो क्या बिहार से उतारती है या फिर किसी और राज्य से उतारती है। आपको क्या लगता है, क्या वो वजह सकती है कि भोजपुरी कलाकारों को बिहार से भारतीय जनता पार्टी देने में टिकट हिचकिचाती है। इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।